नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट आई है। उत्तराखंड शिक्षक भर्ती दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। अब दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग है वो देहरादून में होगी और काउंसलिंग में जाने से पहले कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं डीएलएड प्रवेश परीक्षा की दोस्तों। तो इसकी दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। एनसीईआरटी देहरादून के द्वारा दोस्तों लेटर निकाला गया है। आप देख सकते हैं दिनांक है 1 अप्रैल 2023 और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 6 अप्रैल 2022 के द्वारा दोस्तों इस समय पे फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद 25 मई 2022 को दोस्तों डीएलएड का एग्जाम करवाया गया था। 1 अगस्त 2022 को दोस्तों इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। अब इसके बाद काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद दोस्तों जो रिक्त सीटें रह गई है उनको वेटिंग लिस्ट से भरने के लिए 17-18 अप्रैल का समय दोस्तों दिया गया। अभी सूची निकाली गई है कैंडिडेट्स की जो कि आपके साइंस के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा नॉन साइंस के जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट पूरी की पूरी निकाली गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों आपको 17-18 अप्रैल को जाना है। कहाँ? एनसीईआरटी ननूरखेड़ा देहरादून, वहां पर आपकी काउंसलिंग निर्धारित की गई है। इसके अलावा दोस्तों की अगर कोई उक्त तिथि में जो काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं उनको 21 अप्रैल 2023 को काउंसलिंग में सम्मिलित होने का अंतिम अवसर भी प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई अगर मान लेते हैं कि काउंसलिंग में नहीं उपस्थित हो पाता तो उसको 21 अप्रैल तक को भी काउंसलिंग में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश हैं, जरा एक बार उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है दिशा निर्देश। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2020-21 में प्रतिशत सूची से चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दोस्तों यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो क्या क्या दोस्तों आपके प्रमाण पत्र वहाँ पर होने चाहिए, अभिलेख होने चाहिए? हाई स्कूल परीक्षा का आपका मार्कशीट, उसके अलावा दोस्तों उसका प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके अलावा इंटर की मार्कशीट और इंटर का प्रमाण पत्र। इसके अलावा जितने भी आपके ग्रेजुएशन में समस्त प्रत्येक वर्ष की दोस्तों आपके अंक पत्र चाहिए, सेमेस्टर के भी अंक पत्र चाहिए। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन का दोस्तों जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप SC ST या फिर OBC EWS से संबंधित रखते हैं, मतलब उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा देख लीजिए कि यहाँ पर साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया कि OBC में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र 6 अप्रैल 2022 से 6 अप्रैल 2020 से 6 अप्रैल 2022 के बीच के होने अनिवार्य है। अब ऐसा मत पूछेगा कि अभी मेरा प्रमाण पत्र मैंने अभी बनाया है तो क्या हम जा सकते हैं, तो वो चीज़ समझ लीजिए कि 6 अप्रैल 2020 से 6 अप्रैल 2022 के बीच का आपका OBC का प्रमाण पत्र चलेगा और EWS का भी दोस्तों 6 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2022 के बीच का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो DFF में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं, ऑर्फन है, तो उसमें भी आपका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ओके। इसके अलावा आप देख सकते हैं चौथा पॉइंट है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या के अनुसार जो आपके वांछनीय प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि इसमें आपका स्थायी निवास है अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र है। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा जारी सेवा कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो भी आपका होना, ठीक है, उसका भी प्रारूप नीचे दिया गया है। इसके अलावा डीएलएड का दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। आधार कार्ड अथवा अन्य फोटो युक्त वैध ID, ठीक है, आपका आधार कार्ड चल जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चल जाएगा, ठीक। और इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई समस्त शैक्षिक व अन्य अंकनाओं का परीक्षण मूल प्रमाण पत्र के अभिलेखों से किया जाएगा, ओके, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। इसका तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, राज्य स्तर पर शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की श्रेणी के संबंध में की गई अर्हताओं के मिलान में यदि कोई भी विसंगति उत्पन्न होती है तो उसे निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकना एवं विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी का वेतन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये अगर कोई भी विसंगति पाई जाती है तो उसकी जांच शासनादेश ये है, इसके अनुसार जो भी कमेटी होगी बिंदु 7 के अनुसार जो भी गठित समिति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यदि अंतिम अवसर के पश्चात भी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा और फिर इसके बाद आपका कोई भी दावा मान्य
नहीं होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को जरूर पढ़ के जाएं ध्यानपूर्वक। काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से उत्तराखंड की 13 डाइट्स की सीटों की वरीयता के आधार पर प्राथमिकता के अनुरूप विकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद को भरेंगे। तो आप समझ लीजिए ना कि आपसे क्या होंगे, विकल्प भी भरवाए जाएंगे 13 डाइट्स की सीटों के लिए, और आप प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद को देंगे। ठीक है ना। इसके बाद समस्त स्थानों सीटों हेतु श्रेणीवार वर्गवार काउंसलिंग किए जाने के पश्चात अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए विकल्प पत्र में उल्लिखित वरीयता क्रम में श्रेष्ठता मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण सीटों को भर जाने की प्रक्रिया आरंभ होगी। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो मेरिट में हाई होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी सीटें भरी जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको और क्या क्या चीजें हैं, जो ये तो खैर आपकी सिंपली कुछ गाइडलाइंस है, कोविड-19 और ये सब चीजें हैं। ठीक है। जितने भी आपको समस्त प्रमाण पत्र हैं इसको लेकर आप स्वयं उपस्थित हो। इन प्रमाण पत्रों अभिलेखों की को आप सेल्फ अटेस्ट करके एक एक छाया प्रति लेके आए। इसके अलावा पासपोर्ट, नवीन पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेके आए। ठीक है, ये आपको दोस्तों। इसके अलावा कोविड-19 का पालन आपने करना है। ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एज का फैक्टर जरूर देख लेना कि 1 जुलाई 2022 को आपकी अधिकतम आयु दोस्तों 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022। ठीक है। और इसके अलावा 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 जुलाई 2092 के पूर्व की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, SC ST OBC, तो उनको फिर उनके जो नियमानुसार है उनको छूट मिल ही जाएगी। ठीक है ना। लेकिन न्यूनतम जो सीमा होती है उसमें कोई भी छूट नहीं होती है, अधिकतम आयु में छूट मिलती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखना है कि जब विज्ञप्ति जारी हुई थी यानी कि 6 अप्रैल 2022, उससे पूर्व आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उस समय पर आप अपेयरिंग में थे और आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप वहां पर काउंसलिंग में जाएंगे तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास संबंधित श्रेणी और सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है। OBC का भी आपको बता दिया कि वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर का भी आपको बता दिया कि भाई 6 अप्रैल 2021 से 22 के बीच का होना चाहिए। ठीक है। बाकी सभी प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए, सभी का बताया कि अनाथ का और इसके अलावा वर्टिकल रिजर्वेशन का सबके प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है को शासनादेश दिनांक 24 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 2, ये दोस्तों है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से उत्तराखंड के ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं के अनुक्रम में अपने अभिभावक का नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो स्थायी निवासी नहीं है तो अगर वो इन क्राइटेरिया में आते हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अपने गार्जियन से एक प्रमाण पत्र दोस्तों जारी करवाना पड़ेगा। तो वो जो प्रमाण पत्र है उसका जो दोस्तों यहाँ पर आपका ये दिया गया है। ठीक है। ये प्रमाण पत्र आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री ये और ये ना इस और इनकी सेवाएं हैं यहाँ से बाहर स्थानांतरित नहीं हो जाती। तो नियोक्ता के दोस्तों यहाँ पर क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। ठीक। तो ये दोस्तों आपको प्रमाण पत्र वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा अगर आप यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं तो। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे ही इन्होंने बार बार बताया है कि अगर आप मूल अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो आप किस का चयन हुआ है मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट दोस्तों निकाली गई है। ये है साइंस की लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये साइंस कैटेगरी में इस समय पे फिलहाल 67 लोगों का दोस्तों यहाँ पर चयन हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनका सारा ब्यौरा यहाँ पर लिखा गया है, इनका जेंडर लिखा गया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। इसके अलावा इनकी कैटेगरी, सब कैटेगरी क्या है। ठीक है। PWD टाइप और इनके मार्क्स और सेल्फ जो आपके रिमार्क यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इनके मार्क्स लिखे गए हैं और उनका किस कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है वो भी दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। बाकी इस लिस्ट को दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपलोड कर दूंगा और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोस्तों। लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लें। ठीक है। तो 67 फिलहाल साइंस में आए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये जो कैटेगरी है ये वाली है अदर वाली कैटेगरी, जो कि साइंस के अलावा आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों अदर कैटेगरी में यहाँ पर आपके
ये लोगों का दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 67 भी दोस्तों यहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि डीएलएड में भी काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा ज्वाइन नहीं किया जा रहा, तो काफ़ी लेवल तक आपकी दोस्तों वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकली है। तो 67 प्लस 67 अगर मैं बात करूँगा तो भैया आपके 134 तकरीबन मतलब आपके बुलाए गए हैं लोग। तो काफ़ी हद संख्या में दोस्तों लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। तो इन सभी लोगों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाएं। वैसे मेरे ओर से जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर उत्तराखंड में तो भाई नौकरी का आपको पता है कि बिल्कुल इनसिक्योरिटी है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद कम से कम ये तो है कि आपको उत्तराखंड में गवर्नमेंट टीचर बनने का मौका मिलता है, प्राइमरी टीचर ही सही। लेकिन फिलहाल आपको दोस्तों इसके संग संग आप एलटी और प्रवक्ता की भी दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।